तत्व निरूपण। तीन तीन आकार तथा तीन पंच संस्थित त्रिविध योग से तत्व की स्थिरता मिलती है। परमोद्धव शास्त्र जिसका योग स्मृत हुआ है, ज्ञान योग द्वारा कर्म से उसका लिंग सदा युक्त रहता है। अहिंसा, क्षमा, धैर्य, इंद्रिय संयम, शौच, अक्रोध तथा सत्य, ये सब शास्त्र विद्वान के श्रेष्ठ कर्म हैं। शास्त्रज्ञों से, योग से, गुरुद्वारा आदि गमन के पाप से अविकल्प तीन प्रकार की मुक्ति कही गई है। आसन, पान तथा निश्वास उच्छ्वास दृष्टि विषय में तीन प्रकार के किए अपाचरण में ज्ञान द्वारा जब समता प्राप्त हो जाती है, तब योगी गण घटमान कारण समूह को निगृहित करते हैं। ऐसा योग होने पर विषय रूप सर्प के साथ वे क्रीड़ा करते हैं, जो निरोध करके वासना को दग्ध करते हैं। उनकी गुरु पूजा सदा सार्थक होती है। विज्ञान तथा योग के बिना कभी भी मृत्यु से छुटकारा नहीं होता। योग की तुलना में ज्ञान प्रशंसनीय है, लौकिक कर्म निकृष्ट है। विज्ञान द्वारा प्रवृत्त होकर सदा लौकिक कर्म दग्ध होता है। तद्वज्ञ साधक को केवल ज्ञान द्वारा ही सर्वतोभावेन विचरण करना चाहिए। वेदज्ञ साधक आत्मा द्वारा आदि तत्व से अलग होकर सुख की खोज का आचरण करते हैं। ज्ञानी प्रकृति पुरुष को जानकर कभी भी तृप्त नहीं होते, क्योंकि इसके ऊपर अवस्थित है सर्वव्यापी अव्यय शिव। ज्ञान तथा बुद्धि का शेष जानकर वेद विद्वान उत्तम हो जाते हैं। तदनंतर अपने कर्म द्वारा कार्य करना ही उचित है, यौगिक कर्म द्वारा उचित नहीं है। आत्मा के ज्ञान मात्र से चराचर का ज्ञान तथा दर्शन होने लगता है। प्रकृति में पुरुष लीन है तथा पाशों से प्रकृति आवृत है। पर एवं अपर तत्व के ज्ञाता व्यक्ति कर्म का परित्याग कर देते हैं। प्रकृति से पृथक होकर पुरुष परम प्रज्ञान हो जाता है। स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व में विचरण करने वाले पुरुषगण मुक्त हो जाते हैं। विपर्य होने पर पुरुषगण पुनः प्रकृति में अवस्थान के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि जीव एक है तब बंधन किसका होगा? यदि पुरुष का बंधन प्रधानिक है तब कैवल्य किसका होगा? और यदि पुरुष नित्य है तब पुरुष का बंधन कहना अर्थहीन है। अतः ज्ञानधर योगी सदा सौलौकिक सुख का त्याग करते हैं। यदि तारक ओम से ज्ञान संचार होता है तब सामर्थ्यवान व्यक्ति कभी भी बद्ध नहीं होता। ज्ञानी स्वेच्छा से विचरण करते हैं, किंतु योगी कालांतर में भी विचरण कर सकते हैं। गुरु, शास्त्र तथा आत्मा से ये पाश दग्ध हो जाता है, तब दिव्य रसाभिव्यक्ति होती है। ऐसे संज्ञान के संयोग से शीघ्र ही पाश से छुटकारा मिलता है। आत्मा द्वारा आत्मा की हिंसा ना करे तथा इंद्रियों की भी हिंसा ना करे। यथाभाव योग करे, अन्यथा विपर्य होगा। दिक् समूह जिनका श्रोत्र है, जीव उसी में स्थित है। जो शुद्ध साधक आत्मा द्वारा दर्शन करते हैं, वे उसी से परमात्मा को देखते हैं। त्यक्त वायु जहां है वहां स्पर्श आत्म स्वरूप है। वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श से लोग त्वरित होते हैं। चक्षु से रूप ग्रहण होता है अथवा रूप से चक्षु उत्पन्न होता है। रस शक्ति से उत्पन्न होता है, इसी से चक्षु उसमें लिप्त हो जाता है। जिह्वा रसना है, किंतु रस वर्णात्मक है। रस परमात्मा से व्याप्त है, वहीं से है वरुण की उत्पत्ति। पार्थिव वस्तु घ्राण से ग्राह्य होती है। गंध है पृथ्वी का गुण। जहां पुरुष युक्त होता है, परंतु परमात्मा पृथ्वीगत नहीं है। अग्नि को सर्व कहते हैं, वह सर्व स्वरूप आत्मा में स्थित है। यहाँ अग्नि के साथ वायु को जाना जाता है, किंतु उसमें परमात्मा
लिप्त नहीं होता। इंद्रियों का रक्षक है इंद्र, इसलिए हस्तद्वय इंद्र के साथ युक्त है। पुरुष हस्त से युक्त है, परमात्मा उसमें लिप्त नहीं होता। भोक्ता है विष्णु, पाप समूह का स्थान अपान है। पुरुष पाद युक्त है। तीन प्रकार विश्वात्मा का मुख है, वायु है, तेज का पथ। उसे समित्र कहते हैं क्योंकि उसका योजन मित्र सूर्य के साथ है। पुरुष यहाँ संयुक्त है, किंतु परम पुरुष संयुक्त नहीं है। वह विश्वात्मा प्रजापति अनिंदनीय को आनंद देता है। मन के उद्देश्य से श्रोत्र दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर गमन करता है। मन को जानना चाहिए, जहां आत्मा की स्थिति है उससे अलग नहीं, पाप संयुक्त नहीं। चंद्र के समान उसका मन अनुरंजित होता है। मैं करता हूं, यह है अहंकार, रौद्र तथा पुरुष का आलय। पुरुष अहंकार से संयुक्त होता है, परमात्मा इससे युक्त नहीं होता। परमात्मा है सर्वात्मक ब्रह्म। ज्ञान ब्रह्म द्वारा बाधित होता है। उस ज्ञान से उसे पहचाना जाता है, अज्ञान से इसका विपर्य होता है। जो अंतःकरण के त्रैविध्य को जानते हैं वे है तत्वविद, और जो 10, 3 इनको जानते हैं वे हैं योगविद। इस तत्व द्वारा आत्मा की भाव चिंतन से भावना ना करे, अभाव्य वस्तु की भावना करे। भाव्य वस्तु भावना द्वारा ना करे, अर्थात आत्मा भाव के अंतर्गत नहीं है। आत्मा में भाव से भावना करने से, भावना ज्ञान से प्रजा का उत्पन्न जीवगण का विपर्य घटित होता है। त्रिशंक प्रवृत्ति ज्ञान क्रम से साधक योगविद हो जाता है। कर्म करता ये जानकर इसे ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञानी गण के पास से दीक्षित होकर इसे विस्तार से जानना होगा। योग तथा साधन से नित्य संलग्न रहें, भ्रष्ट ना हो, ये कहा गया है। बहुत से पाशों में बंधा जीव कर्म के वशीभूत होकर उसी का अनुगत हो जाता है। कर्म के योग में वह विचरण करता है। वह ज्ञान योग की अनुशीलन से कारण मुक्त हो जाता है। जन्म, उत्पत्ति तथा लय पृथक पृथक होते हैं। चित्त करण की आकृति पाकर 3, 10 प्रकार का होता है। श्री छेदन करता उस अच्छेद की छिन्न रूप में भावना करते हैं। समस्त भाव से इस अभाव्य अव्यय शिव की भावना करे। प्राकृत कर्म का कभी कभी शास्त्रानुसार ध्यान करके ज्ञान द्वारा तथा योग द्वारा शिव की भावना करे।